लक्ष्मी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, कष्ट निवारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो। सब सुख पाए धन्य हो जाए, सब सुख पाए धन्य हो जाए, जिसको निहारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो। भक्त पुकारे आरती उतारे, ममता रूप धरो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो। मंगल करनी अमंगल हरनी, मंगल करनी अमंगल हरनी, संकट टालो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज दीपावली की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषता लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी शैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए न प्रयोग किया गया हो। उस शैया पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वे स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी के भोग के लिए गाय के दूध के खोए मावा में मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, जब राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा। इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तभी उन्होंने देखा कि बलि गधे का रूप धारण कर एक खाली घर में समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र वहां पहुंचे और बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। उसमें बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से अत्यंत दिव्य रूपी एक स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी न आसुरी है और न ही मानवी। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुन के इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर
मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? तब मुस्कुराती हुई शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुसहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया है तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही हैं? आप यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो मेरी ओर अग्रसर हो रही है। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए तुम बलि का अनादर ना करते हुए इनका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपया करके यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। जूठे हाथों घृत छूते हैं, अभक्ष्य भोजन करते हैं, साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्य आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजन के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर करते थे। उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देखकर बाद में स्वयं ग्रहण करते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए इनमें सौहार्द, उत्साह, निरअहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी है। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं तथा गुरुजन के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से इनके शरीर वह चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण आदि अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है, अब मैं इनके घर में वास नहीं करूँगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम प्रसन्नतापूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जया, क्षमा, विजित और संगीत ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। चूँकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूँगी। सनत कुमार जी आगे बोले, अतः हे ऋषियों, मैं भी व्यक्ति लक्ष्मी को पाना चाहता हूँ, उसे तद अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब एक अन्य पौराणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या की रात में भ्रमण पर निकली, लेकिन संसार में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में
माता लक्ष्मी रास्ता भटक गई। इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि ये रात मृत्युलोक में गुजारी जाए और सुबह बैकुंठ धाम लौटा जाएगा। लेकिन माता को हर घर का दरवाज़ा बंद मिला। एक द्वार खुला था, उस द्वार पर दीपक जल रहा था। इस पर माता लक्ष्मी दीपक की रोशनी की ओर चली गई। वहां जाकर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला काम कर रही थी। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि उनको रात में रुकने के लिए स्थान चाहिए। फिर बुजुर्ग महिला ने माता को अपने घर में शरण दी और बिस्तर प्रदान किया। इसके बाद वो अपने काम में लग गई। काम करते करते बुजुर्ग महिला की आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो देखा कि अतिथि जा चुकी थी, लेकिन उसका घर महल में बदल चुका था। चारों ओर हीरे जवाहरात धन दौलत रखी हुई थी। तब उस बुजुर्ग महिला को पता चला कि रात में जो अतिथि उसके घर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। इसके बाद से ही कार्तिक मास की अमावस्या की रात घर में दीपक जलाने और घर को खुला रखने की परंपरा शुरू हो गई। इस रात लोग घर का दरवाज़ा खोलकर माता लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।